हेलो फ्रेंड्स, तैयारी साथ साथ चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हिंदी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए साथ साथ तैयारी करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण। हम इस चैनल पे हिंदी साहित्य टीजीटी पीजीटी में आने वाले पूरे सिलेबस को धीरे धीरे शुरुआत से टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण। तो हमारा इसमें से पहला प्रश्न बनता है, काल विभाजन का प्रयास किन इतिहासकारों ने किया? तो किस किसने नहीं किया? तो काल विभाजन जो इतिहास को लिखते समय काल विभाजन करने की पद्धति है उसका प्रयास किस किसने नहीं किया? तो गारसा दत्तासी एवं शिवसेन सेंगर ने नहीं किया। अब इसी के उल्टा प्रश्न ये बनता है, काल विभाजन का सबसे पहले प्रयास किसने किया? तो सबसे पहले प्रयास किया जॉर्ज ग्रियर्सन ने। हमारा तीसरा प्रश्न है, किसका काल विभाजन वैज्ञानिक नहीं है? तो किसका नहीं है? जॉर्ज ग्रियर्सन का। इनका पहला प्रयास है लेकिन वैज्ञानिक नहीं है। आदिकाल को सर्वप्रथम चारण काल किसने कहा? चारण काल कहा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया? तो 4 कालों में विभाजित किया। शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन को संशोधित कर नया रूप देने में किसका नाम उल्लेखनीय है? मतलब जो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है उसके काल विभाजन को थोड़ा सा उसका संशोधन करके नया रूप कई विद्वानों ने दिए हैं। तो उनमें सबसे ज़्यादा नाम उल्लेखनीय है, सबसे ऊपर की जो श्रेणी में नाम आता है वो किसका है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। किस काल को छोड़कर डॉक्टर रामकुमार वर्मा शुक्ल जी के इतिहास से साम्यता रखते हैं? तो किससे? वीर गाथा काल। हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं व 8वीं शताब्दी से मानना भ्रामक है क्योंकि वह अपभ्रंश का काल है। तो ये लाइनें बोली गई है, हिंदी साहित्य का जो 7वीं और 8वीं शताब्दी से शुरू हुआ ये मानना बिल्कुल एक भ्रम है क्योंकि वो काल कौन सा काल है? अपभ्रंश का काल है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक एवं मध्य काल का विभाजन किस आधार पर किया? इन्होंने जो काल विभाजन किया था उनमें इन्होंने प्रारंभिक काल, मध्यकाल नाम दिया था। तो किस आधार पर दिया था? धर्मामिश्र, राजाश्रित एवं लोकाश्रित काव्य प्रवृत्तियों के आधार पर दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, किसने हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरा नामकरण किया? मतलब एक ही भाग, मतलब एक ही जो काल विभाजन किया था 4 भागों में, तो एक काल के 2-2 नाम किसने दिए? दोहरा नामकरण किसने किया? शुक्ल जी ने। अब हम देखते हैं कि आदिकाल को किस किस विद्वान ने या किस किस इतिहासकार ने क्या क्या नाम दिया। तो हमारा इसका सर्वमान्य जो समय है वो 1000 से 1350 ईस्वी माना गया है। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न बनता है, शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया? तो क्या नाम दिया? वीरगाथा काल। और आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया और डॉक्टर रसाल ने दिया। आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा और ग्रियर्सन ने दिया। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या? संधि एवं चारण काल, मतलब दोनों नाम दिए थे उन्होंने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज बपन काल कहा। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने कहा। इन्होंने इसका समय माना 760 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी तक। आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने। गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल को क्या नाम दिया? प्रारंभिक काल। आदिकाल को वीर काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। देखिए, आपके ये जो प्रश्न हैं पेपर में इसी तरीके से पूछे जाएंगे या इस प्रकार से पूछ ले कि वीर गाथा काल, आदिकाल को यह नाम किसने दिया? तो शुक्ल जी आ जाएंगे। तो इस तरीके से, इसीलिए मैंने इस तरीके से प्रश्न बनाए हैं कि अगर हम इनको ऐसे पढ़ेंगे तो हमें पेपर में दिक्कत नहीं होगी, हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि 2 ऑप्शन में जाके हम कंफ्यूज हो जाए कि इसका ये सही रहेगा या ये सही रहेगा। इस तरीके से अगर हम पढ़ते जाएंगे तो हमें एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हमारा है भक्ति काल। भक्ति काल का सर्वमान्य समय है 1350 से 1650 ईस्वी। अब ये देखिए, मिश्र बंधुओं ने भक्ति काल को क्या नाम दिया? मिश्र बंधुओं ने भक्ति काल को माध्यमिक काल कहा है। भक्ति काल नाम को भक्ति काल
किस किसने नाम दिया, मतलब ये जो भक्ति काल का समय है इसको भक्ति काल किस किसने कहा। आचार्य शुक्ल जी ने भी कहा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हमारा अगला प्रश्न बनता है, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने भक्ति काल को क्या नाम दिया। तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने पूर्व मध्यकाल नाम दिया। हमारा अगला प्रश्न बनता है रीतिकाल। रीतिकाल का समय क्या है, 1650 से 1850 ईस्वी तक। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया। तो मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। हिंदी साहित्य के तीसरे चरण को रीतिकाल नाम से किन किन विद्वानों ने संबोधित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा, विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने। हमारा अगला प्रश्न बनता है, डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने रीतिकाल का क्या नाम दिया। तो क्या नाम दिया, कलाकाल। आधुनिक काल, इसका समय क्या है, 1850 ईस्वी से लेके अब तक का। इसमें से हमारे प्रश्न बनता है, तो पहला प्रश्न बनता है, आधुनिक काल को वर्तमान काल नाम किसने दिया। तो मिश्र बंधुओं ने दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया था। तो उन्होंने गद्य काल कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आधुनिक काल को क्या कहा, क्या नाम दिया था, उन्होंने आधुनिक काल कहा था। फ्रेंड्स, ये आज की हमारी वीडियो है, हिंदी साहित्य का नामकरण, किस किस विद्वान ने क्या क्या नामकरण किया है, इस बारे में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और बिल्कुल थोड़ी सी भी अगर यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।